देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला अध्याय जनसंचार माध्यम। इसमें हमने आपको कल बताए थे संचार के कार्य। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार के कार्य। संचार के कार्य और जनसंचार के कार्य जो है लगभग मिलते से ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो पहला कार्य है इसका सूचना देना। क्या कार्य है? सूचना देना। ठीक है। तो देखिए, जो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है? सूचना देना। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से जो है सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी जरूरतों का जो बड़ा हिस्सा है वो जनसंचार माध्यम के जरिए ही प्राप्त होता है। बहुत सी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, जो है देश दुनिया के समाचार हम प्राप्त करते हैं, वो भी सूचना से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तरह तरह की और सूचनाएं कि भाई कब से जो है छुट्टियां आएंगी, कि कब से विद्यालय खुलेंगे, या लाइट कब जाएगी, कब आएगी, किस प्रकार से उनकी कटौती होगी, या और किसी डिपार्टमेंट की जो भी सूचनाएं होती हैं, वो सारी की सारी दुनिया भर की सूचनाएं जो है जनसंचार से ही हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। दूसरा जो कार्य है, वो दूसरा कार्य क्या है? शिक्षित करना। क्या कार्य है? शिक्षित करना। दूसरा कार्य है शिक्षित करना। तो जनसंचार के माध्यम से हम बहुत सी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। हम जागरूक होते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है जनसंचार के माध्यम से। कोविड-19 के लिए कितनी प्रकार की जो है सूचनाएं दी जाती हैं, उनको लोगों को जागरूक करने के लिए, बीमारियों से जागरूक रहने के लिए, अनेक प्रकार की अन्य बातों से जागरूक रहने के लिए, विभिन्न प्रकार की जो ठगी या भ्रष्टाचार है उससे सचेत करने के लिए, विभिन्न प्रकार से जागरूक होने के लिए जो है अनेक प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं और हमें जागरूक किया जाता है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये जनसंचार के माध्यम। अब जनसंचार में क्या है? रेडियो, टीवी, इंटरनेट जो है, ये रेडियो उसके जनसंचार के माध्यम है। तो इनके माध्यम से हमें शिक्षित करने की भी इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ शिक्षित करने का आशय क्या है? देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने में से है। मतलब लोगों को सजग करता है, जागरूक करता है। शिक्षित करने का मतलब क्या है? लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है। अब तीसरा जो क्या नाम से कार्य है, वो है मनोरंजन। क्या है? मनोरंजन। हम रेडियो पर, टीवी पर जो है मनोरंजन करना। रेडियो पर, टीवी पर, इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम देखते हैं जिनसे हमारा मनोरंजन होता है। ठीक है ना। तो जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। अनेक प्रकार के सीरियल हम देखते हैं, फिल्म देखते हैं अपने मनोरंजन के लिए, और भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। ये सब कुल मिलाकर के जो सिनेमा है, टीवी है, रेडियो है, ये संगीत के टेप हैं, वीडियो, किताबें, सब मनोरंजन के ये प्रमुख साधन है। ठीक है ना। रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, किताबें, सिनेमा आदि के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम
मनोरंजक कार्यक्रम पढ़ते, सुनते और देखते हैं जैसे फिल्म, सीरियल आदि। फिल्म, नाटक, अन्य कार्यक्रम आदि। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के हम कार्यक्रम देखते हैं। इसके अलावा है, इसका जनसंचार का कार्य क्या है? निगरानी करना। क्या कार्य है? निगरानी करना। देश में विभिन्न जो भी स्थितियां, देश या समाज में जो भी विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं, उन पर ये निगरानी रखने का कार्य भी जो है जनसंचार का है। सरकार भी अगर कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या कोई संस्था में कोई अनियमितता बरती जाती है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों की है। जो सरकार के किसी भी गलत कदम को वो लोगों तक पहुंचा देती है। ठीक है ना, तो किसी संगठन, संस्था या सरकार के गलत कदम या कार्य को लोगों तक पहुंचाने और उनकी अनियमितता का पर्दाफाश करने का कार्य, अनियमितता का पर्दाफाश करने का कार्य जनसंचार के साधनों के द्वारा किया जाता है। कार्य जनसंचार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो क्या है? ये जो जनसंचार का जो नेक्स्ट कार्य है वो है विचार विमर्श का मंच। निगरानी करना हो गया, शिक्षित करना हो गया, मनोरंजन करना हो गया, सूचना देना हो ही गया। ठीक है, सूचना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। और अब है एजेंडा तय करना। क्या है? एजेंडा तय करना। ये भी एक कार्य है जो है जनसंचार माध्यम जो है सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं।
जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। जैसे वर्तमान में कंगना रनौत का जो मुद्दा है, या जो है रिया चक्रवर्ती का जो मुद्दा था, उसको व्यापक कवरेज किया था मीडिया ने उसको बड़ा हाईलाइट किया था। तब जाकर के रिपब्लिक भारत ने तो रिया चक्रवर्ती का मामला इतना जोर से उठाया था कि जो है वो व्यापक आंदोलन ही बन गया सारे देश का उसके खिलाफ। तब जाकर के तो सीबीआई की जांच हुई। तो इस प्रकार का एजेंडा मीडिया किसी टॉपिक को पकड़ लेता है, वो एजेंडा बना देता है, तो पूरे समाज उसमें जुड़ जाता है, पूरे समाज तक पहुंचा देता है वो सूचना। ठीक है ना। तो जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के द्वारा के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटना या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं।
बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ कुल मिलाकर के किसी घटना या मुद्दे को जो है चर्चा का विषय बना करके जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए भी बाध्य कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए। किसी अब अगला है विचार विमर्श के मंच। विचार विमर्श के मंच। मीडिया में विभिन्न प्रकार के विषयों पर जो है विचार विमर्श होता है। विभिन्न प्रकार के विद्वान आकर के उस पर विचार विमर्श करते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों को उठाते हैं, कई बार बहस भी हो जाती है। तो जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि ये जो है वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। जनसंचार माध्यमों का जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं वो अपने विचार मीडिया में जो है देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इनके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले
विचार रखने वाले लेखक अपनी विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार संपादक के नाम संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है तो इस प्रकार से अब देखिए आप विभिन्न प्रकार के लोगों के विचार विमर्श चलते हैं। संपादक के नाम पत्र में जो है संपादक के नाम चिट्ठी या संपादक के नाम पत्र में लोग अपने विचारों को विभिन्न विषयों पर लिख करके भेजते हैं। समाचार पत्र में वो छप जाते हैं, ठीक है ना। या विभिन्न प्रकार के लोगों को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है विभिन्न विषयों पर, तो वो विभिन्न विषयों पर अपनी चर्चा करते हैं, टीवी चैनलों में बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से लोगों के जो विचार विमर्श हैं वो भी उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनके विचारों की अभिव्यक्ति होती है इनके द्वारा। इस प्रकार से ये हुआ जनसंचार माध्यम के कार्य, और अगला टॉपिक हम इसमें कल पढ़ाएंगे।